or using the computer audio. This facility used again for online classes, internet and electricity issued would be वासिक हुसैन, आपकी आईडी क्या है? ये जीरक साजिद कौन है? जानते हैं आप किसको? सर ये वही बच्चा है जिसकी आईडी 795 ऐसे 8 नाम की थी ना। उसने आईडी क्यों नहीं लिखी हुई? उसको बोलो अपनी आईडी भी साथ में लिखे। ये तो मुझे मेरी लिस्ट में जो है अटेंडेंस शीट में नजर ही नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास है इसकी, आज पहली क्लास है।
वासिक आप मौजूद हैं ग्रुप में? वासिक आप मौजूद हैं ग्रुप में? ये तो एक एक को जो है वो लाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने 4-5 को तो रिमूव किया था, उसके बाद एक जो है वो एडमिन कैसे बन गया, इसका होस्ट कैसे हो गया था? अब मेरे पास उस वक्त राइट से नहीं आ रहे थे किसी को रिमूव करने के सर लिए। ये सर इन्होंने है तो ये बाहर के लग रहे थे कोई। बाहर के मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर के? नहीं सर, ये मेरे ख्याल से कोई अंग्रेज नाजायज हैं सर। अभी क्या बोल सकते हैं, एक तो ऐसी बेहयाई की है इन्होंने। कोई बाहर के थे सर, ये पाकिस्तानी नहीं थे। अच्छा, सर ये इंडियन और अंग्रेज से इन्होंने हैक किया था अकाउंट, क्योंकि वो बात भी उसकी एक्सेंट जो है वो अंग्रेजों वाले वही अरबी लग रहा सर था सर, इनसे बात मिडिल कर सर एक जो टॉम था वो तो इंडियन था। ये मिडिल नहीं। सर टॉम प्रॉपर अंग्रेज था हैक यार, को है, कोई बच्चा प्रॉपर हैक बच्चा को है। टाइप था कोई। टॉम जो है वो बच्चा टाइप था, उसकी लेकिन हैक प्रॉपर आवाज हुआ बच्चे है, वाली। होस्ट बना है, होस्ट बनने के बाद रिमूव करा है। हम्म, अच्छा, चलें देखते हैं। अब एक एक को लाना फिर डिस्टरबेंस हो रही है ना, क्लास में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, रीज्वाइन करो फिर सर रीज्वाइन करो, किसी को इसलिए मैं सीआर बना दें, वो करता रहेगा बैठा कर। हाँ सही है। अब्दुल्ला को ही बना दें सर। तो बने करेगी कैसे? मुझे उसको होस्ट बनाना पड़ेगा? अब्दुल्ला को सर होस्ट आप बना मीटिंग दें, में राइट उसको दे होस्ट दें बना दें अब्दुल्ला स्टार्ट को। होने के बाद, और वो करता रहेगा, एंड में फिर आपको वापस दे देगा। फराज सर अच्छा करता है। अब्दुल्ला को बना दें, अब्दुल्ला को। तो मीटिंग भी तो 40 मिनट की है ना, पहले यही चीजें सारी सेटिंग करते हुए 10 मिनट लग जाएंगे, तो मीटिंग जो है क्लास कैसे होगी फिर? अभी देखो आधा घंटा जाया कर दिया मेरा इन्होंने। पिछले 2 सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल सही गुजरे, कोई मसला नहीं हुआ। सही है, हमारी क्लास में कोई है जिसने किए काम। मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये जब शेयरिंग नहीं करेंगे जब तक, तो उस वक्त जो है वो कैसे हो सकता है? यस सर। यस सर, क्योंकि आपने पासवर्ड भी दिया हुआ है आईडी के साथ, सिर्फ आईडी नहीं है। जी हाँ। जी कोई तो सर, है जी सर, जिसने सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये मेरा 6 महीने हो गए मेरे ख्याल से लॉकडाउन के। ये पहली बार हुआ है मेरे सामने। जी हाँ, मतलब मैं तो पिछला मैंने स्प्रिंग भी लिया फिर समर भी लिया, दोनों में कभी भी मेरे साथ ऐसा मसला हुआ नहीं अभी तक, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यस सर, सेम हियर सर। मैं तो इतना शॉक्ड हो गया था, समझ नहीं आता करूं क्या। मैं ये समझा एक दो लोग हैं, मैंने ऊपर जो है वो एक दो लोगों को देख के मैंने जो है वो डिलीट कर दिया, फिर वो स्क्रीन पे जो है वो काम हुआ, फिर स्क्रीन शेयर हो गई, जी सर। फिर मैं होस्ट नहीं रहा, मुझे जो है वो रिमूव हो गया मैं। सर ये इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके आए हुए थे।
हम्म। हाय, चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्लास। सारा मूड खराब कर दिया क्लास का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हसन नईम भी आपकी क्लास में है? पता नहीं सर। फिर अटेंडेंस शीट देखनी पड़ेगी। एक तो टाइम पर आ नहीं रहे ना क्लास में। सर ये पहले 10 मिनट का रख दें सर, 10 मिनट में जो आ गया तो सही है। अरे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है लोगों का। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जनरेटर चलाना है तो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर ऐसे अटेंडेंस का जूम भी मसला हो बंद हो जाएगा। जाता है, ऐसा नहीं करें। हाँ, तो ये मसाइल आते हैं जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकता मैं 10 मिनट वाला टाइम। इनको बोल देना पहले ग्रुप में मैसेज कर दें, उसके बाद आ जाएं। नाम हसन मैसेज है नईम, ग्रुप में, आप कौन आ कौन रहा है? है। हसन नईम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस आईडी में रजिस्टर्ड हैं? यस सर। पहली दफा ज्वाइन किया है आपने? नहीं सर, मैं फर्स्ट सेशन में नहीं था। जोर से बोलें। फर्स्ट सेशन में नहीं था सर, नेट नहीं चल रहा था मेरा, नेट शो का। बाकी फर्स्ट क्लास में था मैं। पहली क्लास में थे? जी जी, अपनी पहली क्लास में था। अटेंडेंस हुई थी आपकी? यस सर, अटेंडेंस हुई थी। अच्छा, सर ये पहली क्लास में सब लास्ट वीक की क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास की, अभी पिछले हफ्ते जो हुई थी। यस सर, पिछले हफ्ते जी की बात उसकी कर रहा बात। हूँ। ओके। अच्छा जी, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। सिंपल स्टैटिक राउटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये 4 राउटर्स हैं। इन राउटर्स पे हमने काम ये करना है कि पैकेट जो है वो हर राउटर से हर डेस्टिनेशन तक जा सके। जिस तरह से लेफ्ट साइड पे 4 राउटर नजर आ रहा है, इससे 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। वो 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो कौन से हैं? हम कहते हैं कि ये 1 और ये 2, ये 2 नेटवर्क इस 4 राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी ये तीसरा, चौथा, 5th और 6th। तो टोटल 6 नेटवर्क्स इस डायग्राम में हैं, जिसमें से 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और बाकी 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 4 राउटर से। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 4 राउटर का शो आईपी रूट टेबल देखूंगा तो हम लिख भी रहे थे वहां पर उस वक्त कि सीसी के साथ जो है वो दोनों नेटवर्क जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक नेटवर्क लिख दिया था, दूसरा नेटवर्क लिख रहा था, पता नहीं लिखा गया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। C 192.168.1.64 और आगे डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा होगा। दूसरा नेटवर्क था C 192.168.1.0 और इसका /27 और ऊपर भी /27 आएगा।
दोनों 27 के साथ कॉन्फ़िगर है। और नीचे जो है वो आ जाएगा सी के साथ कॉन्फ़िगर है, डी सी डायरेक्टली कनेक्टेड। सिर्फ और सिर्फ राउटर के पास जो है, पोर राउटर के पास यही इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अगर मैं टाइगर राउटर की बात करूं तो टाइगर राउटर के पास लेफ्ट साइड पर एक नेटवर्क है 192.168.1.64। अगर मैं बात करूं 192.168.1.192 की, तो ये भी जो है टाइगर राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं जो है वो ये बॉटम वाले नेटवर्क की, जो कि 10.4.6.0 नेटवर्क है, तो ये तीनों नेटवर्क जो हैं वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। और तीन नेटवर्क जो है वो टाइगर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कौन सा? एक ये नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा टाइगर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.0.0, और तीसरा नेटवर्क टाइगर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 10.4.7.0। ये नेटवर्क जो है वो इस राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है कि हम नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाल सकेंगे। ये तमाम के तमाम जो है ये आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं। हमें उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेटवर्क एड्रेस लिखने होते हैं, ना कि आईपी एड्रेस, ताकि हम पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकें। एक एक आईपी को कॉन्फ़िगर करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई क्लास सी की आईपी भी आपको दे दी जाए, उसमें भी 254 होस्ट होते हैं, तो क्या 254 होस्ट को एक एक आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे? नहीं, पूरे नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। उस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट होंगे वो तमाम के तमाम कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो अगर हम ये देखें पो को, तो हमें जो है वो 4 कमांड जो है वो पो राउटर पे जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है जो राउटिंग टेबल में नजर आ रहा है, और 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है जो कि इसमें जो है टेबल में नजर नहीं आ रहा। टाइगर पे 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो टाइगर पे 3 कमांड लिखनी पड़ेंगी स्टैटिक राउटिंग की। पिगलेट जो है वो उसको देखें तो उसके जो है वो 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे हैं, तो इसको नहीं कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके अलावा 4 नेटवर्क जो आ रहे हैं वो उनको डायरेक्टली कनेक्टेड के अलावा मुझे कनेक्ट करना होगा। समझ नहीं आया वासिक तुम्हारा सवाल। माइक ऑन करो और बोलो ना। तो माइक सही करोगे तो जो है वो बात सुनी जाएगी ना। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप लोगों के पास जो है वो माइक और कैमरा होना चाहिए। कैमरा किसी वक्त भी वक्त में जो है वो एक्टिव करवा सकता हूँ। अगर हम जो है वो पोर राउटर के ऊपर कमांड लिखेंगे तो हमारे जो कमांड है स्टैटिक राउटिंग की वो क्या है? आईपी रूट की। आईपी रूट की कमांड है। तो आईपी रूट की कमांड जो है वो उसके थ्रू हम जो है स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें कि पोर राउटर पे मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो मेरे पास जो कमांड है वो है आईपी रूट की। मैं पोर राउटर के ऊपर कमांड लिख रहा हूं। आप इस इंटरफेस पे कैसे जाएंगे? आपको मालूम है कि आपने आईपी एड्रेसेस तमाम राउटर्स पे पहले असाइन किए हुए हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो जाकर आप एनेबल लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जाकर कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखते हैं तो उसके बाद आप जो है ये कमांड लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाके, जहां पर आप लिखेंगे आईपी रूट। ये कमांड स्टैटिक राउटिंग की है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन एड्रेस। तो अगर आप देखें पोर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड 4 नेटवर्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूं वो जो सबसे दूर है उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट साइड पर, पिगलेट से राइट साइड पर। पिगलेट से राइट साइड पर कौन सा नेटवर्क है? सोहेब।
पिगलेट के राइट साइड पे कौन सा नेटवर्क मौजूद है? सर 10.1.5.0 नहीं, नेटवर्क एड्रेस ये नहीं है। नेटवर्क एड्रेस क्या है? वो एंड करके निकालना पड़ेगा नेटवर्क एड्रेस तो। अरे बहुत आसान है अल्लाह के बंदे, इसमें तो ये वाला तो बहुत आराम से निकल जाएगा। कितने बिट का मास्क दिया हुआ है? 16 बिट का, तो 16 बिट को मैच कर दो ना, 10.1.0.0। यस सर। वो सर थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं असल में यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड जगह में बैठा हूँ ना, तो मेरे पास कैलकुलेटर पेन पेंसिल वगैरह है नहीं। तो ये तो डायरेक्ट हो जाता है ना, ये तो प्रैक्टिस करें। अब आजकल जो है वो इस कोर्स में तो इतना वक्त नहीं मिलेगा। सॉरी सर। 10.1.0.0। सबसे पहले आपको नेटवर्क एड्रेस लिखना है। आप मौजूद कहां पर हैं? पोर आउटर के ऊपर। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो कहां पर रही है? पोर आउटर के ऊपर। आईपी रूट 10.1.0.0। उसका मास्क कितना है? उसका मास्क जो है वो 255.255.0.0। ये मास्क लिख दिया आपने। उसके बाद जो है अब आपको उस डेस्टिनेशन तक जाना कैसे है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टैटिक राउटिंग है, क्योंकि हम कह रहे हैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से हम जो है वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस लिखेंगे। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है वो पो से इस इंटरफेस का एड्रेस होगा, ये वाला। ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस है, क्योंकि हम पो को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम इस राउटर पे मौजूद हैं इस वक्त, और अगर इस राउटर से पैकेट को जाना है 10 के नेटवर्क के ऊपर जिसको हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, उसका नेक्स्ट हॉप यही बनेगा 192.168.1.66। सबको क्लियर हो रहा है नेक्स्ट हॉप एड्रेस? सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी। जी सर। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 192.168.1.66। अब नेटवर्क एड्रेस नहीं लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस पूरा 32 बिट का एड्रेस लिखना है आपने। इंटरफेस एड्रेस लिखना है। वो जो शुरू में लिखा था ये नेटवर्क एड्रेस था, ये तो नेटवर्क एड्रेस लिखना है। आगे उसका मास्क लिखना है, उससे आगे इंटरफेस का एड्रेस लिखना है जो कि 32 बिट का होगा, पूरा इंटरफेस का एड्रेस होगा। जो यहां लिखेंगे वही राउटिंग टेबल में नजर आएगा। ये एक इंटरफेस को आपने कन्फिगर कर दिया। अगर आप इतना कन्फिगर करने के बाद दोबारा कमांड लिखते हैं शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट में अब आपको जो है वो 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी पो पे। 2 डायरेक्टली कनेक्टेड की जिसपे सी लिखा होगा, और एक एस के साथ जो है यही वाला नेटवर्क नजर आ रहा होगा 10.1.0.0, और उसका मास्क जो है वो 16 बिट का, और वाया लिखा हुआ होगा 192.168.1.66। ये एक नेटवर्क ऐड हो चुका होगा उसके अंदर, क्योंकि ये हम कमांड लिख चुके हैं। अगला नेटवर्क जो है वो हम लिखेंगे टाइगर से के साथ जो मौजूद है, वो भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए दोबारा लिखेंगे आईपी रूट। नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.192। ये सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसका मास्क लिखा हुआ है 255.255.255.224। 27 का प्रीफिक्स है, इसलिए .224 आ जाएगा। नेक्स्ट हॉप एड्रेस भी वही होगा, क्योंकि इस जगह पर भी जाने के लिए पो से यही वाया रूट बनना होगा। तो फिर इसलिए जो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस 192.168.1.66। तीसरा नेटवर्क जो राउटर से जो है वो ये 193 नहीं होगा? ये नेटवर्क एड्रेस आएगा ना भाई। हम कह रहे हैं कि हमें जो है वो पो से गुलशन इकबाल जाना है। पो से मुझे जो है वो गुलशन इकबाल जाना है। गुलशन इकबाल में 1000 घर मौजूद हैं, तो एक एक करके मैं कन्फिगर करूंगा, या इतना बेहतर है कि हम कहते हैं कि गुलशन इकबाल जाना है, वो बेहतर है? सर ये बेहतर है।
जी, तो हमें हमेशा जो है जब हम आईपी रूट के साथ नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे, मैं इसीलिए जोर डाल रहा हूं कि नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे, इंटरफेस एड्रेस नहीं लिखेंगे। यहां पर आईपी रूट के फौरन बाद नेटवर्क एड्रेस आएगा, जिस नेटवर्क को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो इसलिए जो है वो इस जगह पर जो नेटवर्क मौजूद है उसका एड्रेस लिखना होगा, इंटरफेस एड्रेस नहीं लिखना होगा। मैं पो से इस नेटवर्क पे जा सकता हूं, तो फिर जो है वो 27 प्रीफिक्स के साथ जो है 30 होस्ट कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अभी तो 2 ही हैं, इसके अलावा भी तो और भी अगर आ जाएंगे, कोई नेट आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, तो हम उन तमाम को एक साथ ही कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। एक एक करके नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, पूरे नेटवर्क को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसलिए जब भी आईपी रूट की कमांड आएगी उसके साथ नेटवर्क एड्रेस आएगा, कभी भी इंटरफेस एड्रेस नहीं आएगा। तीसरा नेटवर्क जो है वो फिर दोबारा आईपी रूट इरम, कोई लड़की भी है क्लास में, इरम नजर, क्या कह रहे हैं सर? 10.1.0.0 कैसे है? लो, आपने तो पहला ही सवाल पूछ लिया, 10.1 कैसे आया? मुझे ये बताएं पहले। सर ये समझ आ गया, ये 16 का सबनेट है तभी। जी, गुड है। अब मैं जो है वो आईपी रूट अप्लाई कर रहा हूं पोर आउटर से, और नेटवर्क कौन सा है? ये टाइगर से नीचे वाला नेटवर्क, आयोर और जी टाइगर सर। के दरमियान में जो है, इस नेटवर्क की बात कर रहा हूं। तो आईपी रूट के बाद कौन सा नेटवर्क आएगा? 10.4.6.0। 10.4.6.0 और मास्क कितना है? 24 का। हाँ, लिखवाएं। 255.255.255.0। गुड है, ठीक है जी, बेहतरीन है। क्योंकि 24 का मास्क है, इसको मैं जब एंड करूंगा तो 10.4.6 ही आएगा। आगे 24 बिट के बाद कोई बिट है ही नहीं ऑन, तो इसलिए वो जो है वो .2 लिखा हो जाए, .1 लिखा हो, वो 0 हो जाएगा। यस सर। और वाया रूट भी सेम रहेगा, क्योंकि इस जगह पर भी पोस्ट से अगर जाना है तो नेक्स्ट होप एड्रेस वही वाला आ रहा है, 192.168.1.66। जी सर। ये नेटवर्क हो गया। और आखिरी वाला अब लिखना है मुझे। आखिरी वाला जो है, कौन साहब है? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार हुसैन जल्दी से भाई। अरे माइक ऑन करने को कह रहा हूं भाई मेरे। इफ्तिखार हुसैन, जोर से जोर से। हेलो, अब एक नेटवर्क रह गया। हाँ जी, ये एक नेटवर्क रह गया, आयोड से राइट साइड पे जो नेटवर्क मौजूद है, ये पो से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, नजर आ रहा है? जी 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 जी। तो क्या लिखूं? आईपी रूट के बाद नेटवर्क क्या आएगा? 10.4.7.0 4.7.0 और मास कितना है? 255.255.255.0 ठीक है, क्योंकि 24 बिट का मास्क है तो इसका भी नेटवर्क एड्रेस यही आएगा। और वाया रूट क्या होगा? वायर एड भी यही होगा सर, ऊपर वाले 192.168.1.66 168.1.66। यस सर। क्योंकि और कोई रूट है नहीं हमारे पास, अगर कोई नहीं। अल्टरनेटिव रूट होता तो हम वो भी दे सकते थे, लेकिन फिलहाल Yes, एक ही sir. रूट मौजूद है। तो ये इस तरह से Yes, sir. कॉन्फ़िगर हो गया। ये हमने सिर्फ और सिर्फ अभी पोर आउटर को कॉन्फ़िगर किया है। इसी को मैं कह रहा था कि मैं मैनुअल कॉन्फ़िगर करूंगा, तो जो नेटवर्क जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो मैं मैनुअल कॉन्फ़िगर करूंगा। तो इस तरह से ये एक राउटर कॉन्फ़िगर हुआ है, सिर्फ एक राउटर। जब तक बाकी राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो अब मुझे अगर जो है वो टाइगर राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो टाइगर से 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन सा है? एक ये वाला टाइगर से ये नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। टाइगर से 10.1 का नेटवर्क भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और टाइगर से 10.4.7 नेटवर्क भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ये तीनों नेटवर्क मुझे जो है वो टाइगर के ऊपर आईपी रूट की कमांड डाल के कॉन्फ़िगर करना होगा। लेकिन इन तीनों में वाया रूट अब चेंज हो जाएगा। जब मैं लिखूंगा आईपी रूट 192.168.1.0,
तो उसका मास्क आएगा 27 बिट का, लेकिन वायर रूट मुझे अब जो है वो चेंज करना होगा, वायर रूट ये वाला आ जाएगा, क्योंकि टाइगर्स पर मैं मौजूद हूं और मुझे जाना कहां पर है, लेफ्ट साइड पर, पो से लेफ्ट साइड पर। तो इसलिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ जाएगा 192.168.1.65 1.65, ये वाला नेटवर्क आएगा, इंटरफेस एड्रेस आएगा। जब मैं कन्फिगर कर रहा हूँ आईपी रूट 10.4.7.0, उसका मास्क आ जाएगा 24 बिट का। तो नेक्स्ट हॉप मुझे लिखना होगा टाइगर से इस तरफ आने के लिए 10.4.6.2 ये एड्रेस आ जाएगा। और जब मैं कन्फिगर कर रहा हूँ टाइगर पर आईपी रूट 10.1.0.0, तो उसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है वो मुझे डालना पड़ेगा ये वाला, इसका 192.168.1.194, ये नेटवर्क आ जाएगा, ये इंटरफेस एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से मैं टाइगर को भी कन्फिगर कर लूंगा। जब मैं पिगलेट को कन्फिगर करता हूं तो पिगलेट से 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 4 कौन कौन से? एक, ये 2 नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क और ये 4 नेटवर्क। ये चारों के चारों नेटवर्क पिगलेट से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये आएगा, सबका नेक्स्ट हॉप एड्रेस यही वाला आएगा 192.168.1.193, सबका वायर रूट जो है वो यही आएगा। जब मैं आयोर को कन्फिगर कर रहा हूंगा तो आयोर को कन्फिगर करते हुए हमें जो है वो देखना होगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड के अलावा इनडायरेक्टली कितने हैं, वो भी 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 नेटवर्क आयोर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसलिए मुझे आयोर पर भी आईपी रूट की कमांड 4 दफा लिखनी पड़ेगी और सबका नेक्स्ट हॉप एड्रेस एक ही होगा और वो ये वाला होगा 10.4.6.1। आयोर से मुझे इन नेटवर्क्स पे जाना है, तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस जो है सबका कॉमन होगा 10.4.6.1। ये कॉन्फ़िगरेशन आगे जो है वो स्लाइड पे मौजूद है, ये स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरह से आप कन्फिगर करेंगे। सर ये स्लाइड कहाँ से मिल जाएंगे? जी, स्लाइड्स कहाँ से मिल जाएंगी? ये स्लाइड्स किधर से मिल जाएंगी? मैंने एलएमएस पे जो है पिछले लेक्चर की स्लाइड्स रख दी ना शेयर फोल्डर में एलएमएस पर। ओके सर। सही वाली नहीं है जो आप डीसी में दे देते आपकी वाइस जिसमें भी। नहीं, उसके सवाल का जवाब दिया है मैंने कहा कि जिस तरह से वो वाली स्लाइड रखी है उस तरह से ये वाली स्लाइड भी अपलोड कर दूंगा मैं। सर वैसे नहीं कह रहे थे, डीसीएन में आपकी स्लाइड्स थी, वो नहीं है आपके पास? डीसीएन वाली? सर सर जैसे डीसीएन में आपकी उसमें वॉइस होती थी ना स्लाइड्स के अंदर। हाँ यार, मैंने रात को मैंने बनाई तो है, लेकिन जो है मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है डायग्राम को देखने के लिए। अगर मैं देखो ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वापस मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो वॉइस मेरी वहीं पर स्टॉप हो जाती है स्लाइड की। मैंने बनाई है, मैं वो शेयर तो कर दूंगा, लेकिन उसमें जो है वो तकरीबन 15-16 स्लाइड्स बनी है। अब करना ये होगा कि मुझे जूम मीटिंग स्टार्ट करनी होगी और उसके अंदर मुझे जो है वो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सर पीडीएफ भी शेयर करें सर एलएमएस पे। जी, बुक की पीडीएफ भी एलएमएस पे शेयर करें सर आप। जी ठीक है, बुक की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वैसे जो है वो नेट पे आराम से अवेलेबल है, वो मैं शेयर कर दूंगा। सर आप शेयर कर दें। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखें मौजूद है, पिगलेट पे भी है, पो पे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, टाइगर पे 3 कमांड लिखी हुई हैं, और आखिर में जो है यहाँ पर जो है वो आयोर की कॉन्फ़िगरेशन भी नजर आ रही है। तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक के क्वेश्चन है आपका तो पूछें। किसी को कोई सवाल? सर नेक्स्ट हॉप एड्रेस को थोड़ा रिपीट कर दें सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ।
आप किधर रहते हैं? सर इस वक्त हाँ, अपने घर पे कहाँ रहते हैं? कौन सा इलाका है आपका? मैं वैसे इलाका तो करेंगी, अभी इस वक्त मैं बलूचिस्तान में हूँ, कर दो। अरे वाह, क्या सर्दी हो रही होगी यहाँ पे, तो मजेदार मौसम है। फुल ठंड। हाँ, बहुत सर्दी है। मैं 2003 में मैं था वहां पर, तकरीबन 2 अगस्त की बात है, 2 अगस्त को था 2003 में। तो सुबह फजर में जो है वो वजू करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। हाथ अभी भी बिल्कुल मुश्किल है नीले सर, हो गए, पानी इतना पानी यस गर्म कर। ठंडा था। यस हाँ सर, पानी गर्म करके वजू करते हैं। हाँ, मैं था वहां पर। सतपारा झील जो थी उससे तकरीबन आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पे था। बहुत बड़ा घर मदरसा से था, मस्जिद थी, तो वहां पे मैं ठहरा हुआ था। सिर्फ चिल्ले में गए? अरे नहीं, नहीं नहीं। 4 महीने के लिए गए थे, चिल्ला तो छोटी बात है ना सर? मैंने कभी जो है वो इस तरफ में गया नहीं कभी, चिल्ले विल्ले पे मैं कभी भी नहीं गया। दोस्तों के सर साथ जो पूरा है वो, पाकिस्तान टूर हो जाता है। हाँ दोस्तों के साथ जो है वो टूर पे गए थे नॉर्दर्न एरिया पे। 4-5 दोस्त थे। तो अ, जो यहाँ पे जो शेख साहब थे उनका वो आबाई इलाका था, और वहीं पर ही वो इनिशियल एजुकेशन उन्होंने वहीं से पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि आप जो है वहाँ पर जाइएगा, उनके पास मुलाकात जरूर करके आइएगा। तो फिर वहां से तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगा था पैदल। हम सतपारा झील गए थे, पैदल गए थे। और जाते ही जो है जब निकले तो बारिश बेहतरीन शुरू हो गई थी, बहुत तेज बारिश। बहुत यादगार जो है वो दिन था उस दिन। वहां पे जो डैम बन रहा था, वो डैम जो है वो जो बिजली भी बनाता है, कंप्लीट हो गया सर अभी। तो वो डैम जो बन रहा था उस पे एक जो गार्ड था, वो गार्ड से जो है वो साथ साथ हमारे गया वो सतपारा झील तक। अब वो तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका बेटा जो है, 2003 की बात बता रहा हूँ, उसका बेटा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा था। मैं देखकर उसको हैरान रह गया। वो बच्चा जो है वो, मतलब इलाका भी इतना जो है वो बेहतरीन नहीं था, एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से पढ़ के गया और फिर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा था। अब यही बच्चा देख लो, क्या नाम था बेटा तुम्हारा? स्कर्दू वाले भाई कहाँ हैं? यस सर जी। हाँ, क्या नाम है? अहमद अली इफ्तिखार हुसैन। हैं? अच्छा, मैंने इफ्तिखार थोड़ा हुसैन। नीचे किया हुआ है, हाँ नीचे किया हुआ था। ठीक है, इफ्तिखार हुसैन। हाँ जी, इफ्तिखार हुसैन साहब भी जो हैं ये देखें बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, किधर से आ गए। बेहतरीन है भाई, अल्लाह हिम्मत दे तुम्हें। और आमीन सर। भाई नेक्स्ट होप एड्रेस की बात हम करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर मुझे किसी जगह पर जाना है तो मुझे जो है पहला स्टेप तो लेना होगा ना, किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में तो चलना होगा। जैसे मैंने शुरू की स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि मुझे जो है वो सदर जाना है, तो आपके घर से सदर या तो ईस्ट पे होगा या वेस्ट पे होगा या नॉर्थ पे होगा या साउथ पे होगा। किसी एक डायरेक्शन में तो जाना पड़ेगा ना आपके। हो सकता है मेरे ईस्ट पर हो, आपके जो है वो साउथ पे हो, फलां के जो है वो नॉर्थ के हो। इस तरह से जो है वो कोई भी किसी जगह पर रहता है तो उसको डायरेक्शन तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर मुझे सदर जाना है तो किस तरफ मुझे डायरेक्शन करके मूव करके जाना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट होप होता है। तो मुझे जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस पे जो है वो जाना जब पड़ेगा तो मुझे फिर जो है उस डेस्टिनेशन पे मैं जा सकता हूँ। ये अहमद अली ने जो है वो लिंक शेयर किया है बुक का। ये बुक है भाई? यस सर, वो गलती से आपको चला गया, मैं उसको भेज रहा था इफ्तिखार को। चलो जी, मैंने ग्रुप पे डाल दिया। तो भाई मेरे ये देखो, और बाकी सारे भी जल्दी जल्दी देखें क्योंकि स्लाइड, इस केस स्टडी भी काफी टाइम लग गया है। अगर पो से मुझे जाना है किसी भी तरफ तो नेक्स्ट राउटर कौन सा मिल रहा है मुझे? टाइगर।
टाइगर टाइगर मिल रहा है, तो टाइगर का इन गोइंग इंटरफेस को मैं कहता हूँ नेक्स्ट हॉप एड्रेस होगा।